ये बिहार है, तस्वीरें देख लीजिए। समझिए कि बिहार में शराबबंदी को फेल करने में हम सिर्फ प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग दोषी नहीं है? एम्बुलेंस में इस तरह की पहले भी तस्वीरें आई है। एम्बुलेंस के अंदर दो महिला, एक मरीज और एक देखभाल करने वाली, और बाकी उसमें तहखाने बनाकर शराब की डिलीवरी। समझिए, स्वास्थ्य विभाग और जीविका दीदी ये दोनों मिलकर बिहार में शराबबंदी की क्या हालत बनाकर रखे हैं ये लोग। अब समझना ये होगा कि बिहार सरकार को क्या ये सब चीजें दिखता है या नहीं दिखता है, और विपक्ष के लोग उनको ये सब चीजें दिखता है या नहीं दिखता है। ताड़ी पे बैन हटाएंगे, बहुत बयानबाजी हुआ, बहुत राजनीति हुआ, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग प्रशासन को अकेले कैसे जिम्मेवार ठहराया जाए? हालांकि प्रशासन जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन जिम्मेवार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एम्बुलेंस, समझिए, अब प्रशासन के लोग क्या एम्बुलेंस के हर चारों चक्के से लेकर ऊपर से नीचे तक चेक करें? जबकि एम्बुलेंस के लिए क्या होता है, लोग अपना इमरजेंसी छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं कि इमरजेंसी है। और ऐसे एम्बुलेंस का उपयोग अगर शराब की तस्करी के लिए होता है तो बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग और बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। समझिए, शराब की तस्करी के लिए क्या क्या तकनीक अपनाया जा रहा है बिहार के अंदर, कितना पैसा है इस शराब की तस्करी में, और कितने पैसे वाले हैं महंगी शराब पीने वाले बिहार के अंदर। और इसके बाद भी सरकारी खजाना को लॉस ही लॉस। तो समझना होगा बिहार सरकार को। और कहां है तेजस्वी यादव? सत्ता में होते हैं तो उनको अच्छा लगता है शराबबंदी, विपक्ष में है तो ये सब चीजें दिखता नहीं है क्या? स्वास्थ्य विभाग, समझिए क्या हो रहा है बिहार के अंदर। और ये जो शराबबंदी है, जहां शराब नहीं बंदी है वहां भी जहरीली शराब कांड हो गया। पंजाब में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग सीरियस बीमार हैं। 6 लोगों को पकड़ा गया है पंजाब के अंदर। जहरीली और नकली शराब बनाने का जो तकनीक है, इससे सिर्फ बिहार ही नहीं प्रभावित है, पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरी दुनिया प्रभावित है। तो पंजाब में तो शराब बैन नहीं है, लेकिन वहां भी 17 से ज्यादा मौत हो चुकी है, कई लोग बीमार हैं, सीरियस हैं, और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सवाल यह है कि शराब एक ऐसा चीज है जिस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है पंजाब में, आपको पता है? तस्करों पे लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तस्कर यानी ड्रग्स का तस्कर। पंजाब ड्रग्स के चपेट में भी है, बहुत ज्यादा ड्रग्स का वहां सेवन होता है, बिक्री होता है। एक बहुत बड़ा मार्केट है पंजाब ड्रग्स का, और इसे पकड़कर खत्म करने में पंजाब सरकार लगी हुई है। लेकिन पंजाब सरकार ड्रग्स का कारोबार खत्म करने में लगी है और इधर जहरीली शराब कांड हो जाता है। समझिए, बिहार की हालत भी इससे बुरी होने वाला है, क्योंकि जहरीली और नकली शराब अब बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बिहार में कई बार ये खुलासा हो चुका है। और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के अंदर ड्रग्स, महिलाएं खूब धूम मचा रही है। और एक बार अगर इस चंगुल में बिहार फंस गया तो बिहार को कोई बचा नहीं सकता है। पंजाब जैसा विकसित राज्य, दिल्ली जैसा, मुंबई जैसा, जब इसमें सफलता नहीं हो पाया नशा मुक्त करने में, तो बिहार की क्या औकात? बिहार के पास क्या है? कितनी संसाधन है? कुछ नहीं है। लेकिन एक बात आपको मानना होगा, पंजाब बड़ा और अमीर प्रदेश है, वहां हर तरह से लोग सुखी संपन्न है बिहार की अपेक्षा। और बिहार को कहा जाता है बीमारू, कमजोर, गरीब प्रदेश, जहां से जाकर हर क्षेत्र में, हर राज्य में लोग जाकर नौकरी करते हैं। और उस बिहार से पैसे कमाने के लिए कई राज्य के लोग लगे हैं। एम्बुलेंस
तरह तरह की गाड़ी, यहां तक कि प्रशासन, पुलिस लिखा हुआ गाड़ी भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और इतना ही नहीं, महिलाएं अब इसमें खुलकर आ चुकी है। कई बार महिलाएं बुर्का पहनकर भी ले आती है, कई बार महिलाएं बिहार की होती है, कई बार बिहार की बाहर की होती है। मतलब बिहार में 9 वर्षों का लेखा जोखा अगर ये निकाला जाए कि बिहार के अंदर अब तक जितनी भी शराबबंदी से संबंधित केस, गिरफ्तारियां हुई है, इसमें सबसे ज्यादा किस जिला में और किस थाना में हुआ है, तो आप पाएंगे कि जो बॉर्डर से लगने वाला इलाका है वहां पे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब हो जाती है जब पटना, हाजीपुर, वैशाली और औरंगाबाद, गया, ये सब कोई बॉर्डर इलाका पे नहीं है, बॉर्डर से अंदर है। इसके बावजूद मतलब कहीं ना कहीं इसका जो तंत्र है, खुफिया तंत्र, शराब डिलीवरी करवाने वाला खुफिया तंत्र, ये बहुत मजबूत है और इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इतना ऊपर तक है कि पुलिस को, प्रशासन को या डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भी अगर आप ये बता दें कि मेरे गांव में शराब की बिक्री होता है, तो भी उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करने जाएंगे वो पहले ही वहां तक पहुंच चुका होता है। शिकायत कहां करेंगे आप? बहुत से ऐसे मामले देखने को मिला बिहार के अंदर कि महिलाएं या पुरुष कहते हैं कि कई बार एसपी लेवल तक के अधिकारी को हमने शिकायत कर दिया। अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, उनसे भी कंप्लेन कर दिया, कोई रास्ता नहीं निकला। मतलब साफ है, सब मिले हुए हैं सॉरी, सब मिले हुए हैं। कार्रवाई होगी किस पे, कैसे होगी? तो यह स्पष्ट है कि शराबबंदी से नुकसान बिहार को और फायदे कई राज्यों को। बिहार में जो आम जनता है उसको छोड़ दीजिए, तो सबको फायदा है। जो महंगी शराब बेच रहा है, जो शराबबंदी के बाद ड्रग्स का कारोबार फैला रहा है, जो कमीशन खाने वाले पदाधिकारी हैं, फायदा तो सबको है ना, नुकसान किसको है? आम आवाम को। तो ये स्थिति है बिहार की। और इसके बाद भी अगर बिहार में ये कहा जाए कि शराबबंदी सफल है, नेता प्रतिपक्ष को सत्ता में अच्छा लगता है, विपक्ष में जाते हैं, सवाल उठाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, सबको ये तस्वीर देखना चाहिए। तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य विभाग संभाल रखे थे, उस समय भी ये तस्वीर देखने को मिलती थी, कोई नई बात नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्वास्थ्य विभाग शराबबंदी को फेल करने में लगा है, वही स्वास्थ्य विभाग जब कोई जहरीली शराब से मौत होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर बयान हो, उसमें आता है कि नहीं, मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है, जबकि परिवार का दावा होता है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है। तो यह है बिहार की स्थिति। क्या कहा जाए, किस पे यकीन किया जाए? एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सेवा होता है उसकी जब ये कंडीशन है तो और किस पे यकीन किया जाए? अब कैसे यकीन किया जाए कि एम्बुलेंस इमरजेंसी में जा रहा है तो सचमुच वो इमरजेंसी में ही है, वो तस्करी नहीं कर रहा है? सवाल तो खड़े होते हैं ना। जवाब देना चाहिए किसे? सत्ता और विपक्ष दोनों को।